जंगल में पागल हाथी का कहर बहुत समय पहले की बात है। भारत के दक्षिणी हिस्से में एक घना और हरा भरा जंगल था जिसका नाम था नागवन। यहाँ हर तरह के जीव जंतु रहते थे। शेर, बाघ, भालू, हिरण, पक्षी और सबसे विशालकाय हाथियों का एक झुंड। इस झुंड का सबसे ताकतवर और समझदार हाथी था भीम। उसका शरीर लोहे की दीवार की तरह मजबूत था और उसकी सूंड इतनी लंबी कि वह दूर के फल भी तोड़ लेता था। सब जानवर उसका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक रात तेज आंधी और बारिश आई, बिजली चमकी और एक बड़ा पेड़ गिर गया, ठीक उस जगह जहां भीम की मां आराम कर रही थी। पेड़ गिरने से उसकी मां की मृत्यु हो गई। ये हादसा भीम के दिल पर गहरा असर छोड़ गया। वह शोक में चला गया, खाना पीना छोड़ दिया और अकेला रहने लगा। धीरे धीरे उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द भरने लगा। वह अपने झुंड से अलग हो गया और जंगल में इधर उधर भटकने लगा। कुछ ही दिनों में वह पागलपन की स्थिति में पहुंच गया। एक सुबह पास के गांव बनकट्टा में लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे। अचानक दूर से जमीन हिलने जैसी आवाज आने लगी। सबने देखा, भीम पागल हाथी पूरे वेग से गांव की ओर दौड़ रहा था। उसकी सूंड हवा में लहरा रही थी और आंखें अंगारे जैसी चमक रही थीं। भीम ने खेत रौंद डाले, झोपड़ियां गिरा दीं और एक बैल को सूंड में उठाकर फेंक दिया। लोग डर से चिल्लाते हुए इधर-उधर भागने लगे। औरतें बच्चों को लेकर जंगल की ओर दौड़ पड़ीं। जानवरों की सभा, जंगल के जानवर भी अब परेशान हो गए थे। उन्होंने एक सभा बुलाई। शेर सम्राट ने कहा, भीम अब अपने होश में नहीं है। अगर उसे रोका नहीं गया तो न जंगल बचेगा न गांव। बूढ़ा उल्लू, जो जंगल का ज्ञानी था, न बोला, हमें उसे उसकी माँ की याद दिलानी होगी। वही उसकी आत्मा को शांत कर सकती है। योजना। तोते का नाम था चप्पल। वह भीम की माँ की आवाज की सटीक नकल कर सकता था। चप्पल को एक ऊंचे बरगद के पेड़ पर बैठाकर तैयार किया गया। जिस दिन भीम फिर गांव की ओर बढ़ा, चप्पल ने पेड़ से माँ की पुकार की नकल शुरू की। भीम बेटा, मुझे देखो, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? भीम रुक गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीरे धीरे जमीन पर बैठ गया। सूंड को जमीन पर रगड़ते हुए वह कराहने लगा, जैसे कोई गहरा दर्द बाहर आ रहा हो। उसके बाद भीम को जंगल के एक शांत कोने में ले जाया गया, जहां उसकी देखभाल की गई। कुछ महीनों में वह फिर से सामान्य हो गया। वह पहले से भी शांत और विनम्र हो गया। गांव और जंगल दोनों फिर से शांति से रहने लगे। लोग हर साल उस दिन को भीम शांति उत्सव के रूप में मनाने लगे, यह याद रखने के लिए कि दुखी और पागल हुए किसी को समझदारी से ही ठीक किया जा सकता है, हिंसा से नहीं। सीख। दुख में पागल हुए जीव को अगर हम क्रोध से नहीं, बल्कि प्यार, समझदारी और संवेदना से देखें, तो वह भी